शरियाती महाराज जो थे, ये शरियाती महाराज बड़े सुंदर राजा थे। इन्हीं महाराज शरियाती के आंगन में एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम था सुकन्या। क्या था? सुकन्या। यज्ञपति महाराज शरियाती की बेटी सुकन्या जो थी वो देखने में बड़ी सुंदर, लेकिन देखने में जब इतनी बड़ी सुंदर थी कि आज धीरे 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 जब समय व्यतीत होता गया, एक दिन हुआ ये आंगन में धीरे 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 इस तरह से बड़ी होने लगी, इस तरह से बढ़ती गई जैसे कभी तुमने देखा होगा जैसे दौज का चंद्रमा नहीं बढ़ता है, ऐसे ही आंगन में बड़ी सियानी होने लगी। और कभी भी देख लेना बेटा से बेटी इतनी जल्दी सियानी हो जाती है, इतनी जल्दी सियानी हो जाती है कि माता पिता आंगन में केवल देखते ही रहते हैं और देखते ही देखते तब तक तो बेटी बड़ी हो जाती है। इधर में इतनी सुंदर जो थी जिसके रूप का वर्णन बड़े बड़े सुंदर विद्वानों ने किया। अरे थी चंद्र बदन उजियारी, सुंदर जो थी सुकन्या, ये सुकन्या बहुत देखने में सुंदर। धीरे 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 जब समय व्यतीत होने लगा, इधर एक दिन सुकन्या जब बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद में एक दिन सुकन्या ने अपनी बेटियों, अपनी संग की सहेलियों को साथ में लिया और संग की सहेलियों को साथ लेने के बाद जवाब दिया, दीदी आंगन में मन नहीं लग रहा है। और जब मन नहीं लग रहा तब मन लगाने के चक्कर में कहा कि चलो आज हम लोग बाग की शोभा देखें। अब लला जब बगिया की शोभा देखवे की खातिर जब वो वहां से चलवे को तैयार भाई, जब वो गईया अब बामे जो लड़कियां हती कुछ विवाहता हती कुछ अविवाहता हती, और जब संगवा के सुकन्या के चलवे को तैयार भाई, और सुकन्या ने एक बात कही, बहना तुम्हें नहीं मालूम बहन, मेरा मन आंगन में लगता नहीं है और बाग जो था उस बाग की शोभा बड़ी सुंदर थी। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, कोयल पपिया पीपियों की आवाज कर रही है कि वो तो ले सुकन्या ने
अपनी सहेलिन को साथ में लो और लेवे के बाद में जब चलवे को तैयार भई तो महाराज सरियाती ने अपनी बेटी को अकेली नहीं जाने दिया। उन्होंने रथ को तैयार करवाओ है और जब रथ को तैयार करवाया तो समय व्यतीत होने के बाद इधर उन्होंने रथ तैयार करवाया और इधर उसी बगीची में एक बड़े सुंदर ऋषि, बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम था चवर ऋषि महात्मा। चवर ऋषि महात्मा जो होते वो चवर ऋषि महात्मा अपनी समाधि लगाए हुए बैठे थे भजन करने के लिए। और देखो ऐसे छोटा मोटा भजन नहीं, उन्हें एक दिन नहीं हुआ भजन करते करते समाधि लगी हुई है। शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, सर के केस जमीन में लिपट गए, मिट्टी के टीले जम गए, लेकिन सरियाती महाराज की बेटी इधर बगीचे की शोभा देखने की तैयारी कर रही हो, इधर चवर ऋषि महाराज का पूरा शरीर मिट्टी से ढक चुका था। और एक दिन नहीं, कवियों ने तो बहुत कुछ कल्पना की, बताया। चवर ऋषि महाराज मिट्टी का टीला जम गया, शरीर नजर नहीं आ रहा है, पूरा शरीर मिट्टी से ढक चुका था। इधर चवर ऋषि महाराज को अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं रहा, तन का कोई होश नहीं रहा, इतनी सुंदर समाधि लगी। महाराज के रूप में मुनि भय है भूपाल, और नाय करो कोई विचार दे में डूबी गए तत्काल। अब तो धन्य धन्य तपदारी काफी बरसें बीत गई, सोई धन्य धन्य तपदारी काफी बरसें बीत गई। दस 1000 वर्षें बीत गई, चवर ऋषि महात्मा की समाधि नहीं खुली। और जब समाधि नहीं खुली तो इधर महाराज सरियाती जो थे वो अपने डेरों समेत सबको साथ में लेकर के जैसे ही बाग में गए, इधर सुकन्या जो थी वो बगीची में बढ़ी। धीरे 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 बगीची की शोभा देखते 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 आगे बढ़ी चली। संग की लड़कियों का साथ छूट गया। बगिया इतनी सुंदर थी, कोयल पपिया पीं पीं की आवाज कर रहे थे, और सकन्या जो थी वो आगे बढ़ी चली गई। लेकिन कहाँ पहुंची? जहाँ चवर ऋषि महात्मा की समाधि लगी हुई थी। और इधर चवर ऋषि महात्मा को शरीर तो नजर आई ना रहो, केवल नेत्र बचे हुए थे, और वो भी नेत्र एक जुगनू की भांति में नजर आ रहे थे, चमक रहे थे। और जैसे ही जुगनू की बात में महात्मा जी के नेत्र चमकते हुए नजर आए, सुकन्या सोचने लगी,
सुकन्या ने विचार बनाया, ये जुगनू की तरह ये रोशनी कहाँ से आ रही है। इधर सुकन्या आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके नहीं मालूम चला उस बेटी को कि ये महात्मा है, ये ऋषि है, कौन है। लेकिन आगे बढ़ करके जैसे उसने देखा तो उसने क्या किया, उसके बदले में बाबा ने दो खूनी आंसू बहा दिए। सुकन्या ने देखा जुगनू नजर आ रहे हैं और जुगनू समझ करके जैसे ही कांटे लिए, लेकिन याद रखना कन्या ने दो कांटे लेकर बाबा के नीना फोड़ दिए। उसके बदले बाबा ने खूनी आंसू बहा दिए। पीरन विधिरत अपरंपार मुसीबत सर पे मरवानी। मेरे भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षित, जब धीरे 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 सुकन्या आगे बढ़ी चली गई, वो आगे बढ़ करके जैसे ही सुकन्या ने देखा चबर ऋषि महात्मा का शरीर पूरा नजर उसे नहीं आया, लेकिन जुगनू की भांति में जैसे ही नेत्र नजर आए, उन जुगनू की भांति चमकते हुए नेत्रों में जाकर के, और जैसे ही सुकन्या ने दो कांटे चोबे, महात्मा की आंखों से तुरंत रक्त बहना शुरू हो गया। चबर ऋषि महात्मा की आंखों में से रक्त बहना शुरू हो गया, और जैसे ही महात्मा के दोनों आंखों से रक्त बहाया, सरियाती की बेटी सुकन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इधर महाराज सरियाती को ये पता चला, बोले मेरे दरबार में, मेरे राज्य में एक इतने सुंदर महात्मा के नेत्र, एक इतनी सुंदर समाधि लगाए हुए ऋषिदेव के नेत्रों को जिसने फोड़ा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे राज्य में अगर कोई ऐसा अनर्थ करता है तो मैं उसे जिंदा कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों? कि इसका भागी मैं स्वयं बनूंगा, मैं इसलिए इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोलो, हे महात्मा के नेत्रों को फोड़ने वाला कौन है? किसने फोड़े? अब कौन बतावे? अब बतावे सो बतावे कौन के जिन्ने ना फोड़े तो फोड़े किसने? अब सुकन्या हाथ जोड़े इस तरह से खड़ी हुई है। महाराज सरियाती को भी नहीं पता कि मेरी बेटी ने ही महात्मा के नेत्रों को फोड़ डाला।
सिपाहियों से कह दिया, देख लीजिए महात्मा के आंखों से जो रक्त बह रहा है, ये रक्त मैं देख नहीं सकता हूँ। अगर किसी के धोखे से हाथों से भी अनर्थ हुआ है तो मुझे बता सकता है, और अगर नहीं बताएगा तो मैं पूरे वे जितने भी सरदार हैं, जितने भी फौज में हैं, जितने भी मेरे दरबार में हैं, अंतरी मंत्री संतरी जंतरी जितने जो हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जो जब इतनी बात सुनी, अब तो सोच लो, अगर महात्मा के नेत्रों को जिसने भी फोड़ा है फांसी पर चढ़ा दूंगा, मरवा दूंगा, लेकिन बताने की कोशिश करो। और जब इतना नंबर आया, सरियाती की बेटी सुकन्या सोचने लगी, मेरे पिता, हो सकता है कि ये अनर्थ जो मेरे हाथों से हुआ है, मेरी खातिर न जाने किसी न किसी गरीब की हत्या हो सकती है। इधर जैसे ही देखा, सामने पहुंच गई सुकन्या। कौन? सुकन्या। और सुकन्या ने सबसे पहले जाकर के अपने पिताजी के हाथ जोड़े, क्षमा चाहते हैं पिताश्री, जो आप ये प्रजा को इतना बड़ा आदेश सुना रहे हो ना, किसी बेचारे की भूल नहीं हुई, इसमें किसी और का दोष नहीं है। ये दोष केवल ये तुम्हारी बेटी के लिए, ये तुम्हारी बेटी को दोष है, जो तुम्हारी बेटी ने ऐसा अनर्थ किया। जब अब दिया तो मैंने बड़ी लंबी भूल बनी, ये बहुत लंबी भूल बनी। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मुझसे बहुत लंबी भूल बनी। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, अनजाने में मुझसे भूल भई, अब जो चाहो
अचानक जब मैं बाग की शोभा देखती हुई आगे बढ़ती चली गई, मिट्टी का टीला जम रहा था, ऋषि का कोई अंग नजर नहीं आ रहा था, लेकिन केवल ये दो नेत्र जो थे वो भी जुगनू की बात में नजर आ रहे थे। मैं नहीं समझ पाया। ये भूल तुम्हारी बेटी से बनी, तुम्हारे किसी सिपाही से भूल नहीं बनी। ये भूल केवल मुझसे बनी जो मैंने एक जुगनू को समझ करके महात्मा के नेत्रों को फोड़ डाला। इसका परिणाम, इसका दंड क्षमा चाहते हैं पिताजी। आप अपनी बेटी को जो भी देना चाहें सजा वो दे सकते हैं। क्षमा चाहते हैं ये नौजवान भाई, इन्होंने जो बोला था कि